हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। जैसा कि बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे एक फिर से प्रैक्टिस सेट की सीरीज लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार एसएससी जीडी के कई सारे प्रैक्टिस सेट कराए थे, ठीक है। आज हम लोग फिर से एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट है जाके रोजगार विद अंकित पर चैनल पर जो हमारा एक पेड टेस्ट सीरीज है जाके, ठीक है। और उस पेड टेस्ट सीरीज में आपको डेली एक फुल मॉक मिलता है और अल्टरनेट पे आपको मतलब कि मैथ का प्रैक्टिस सेट आता है जाके। तो उसी में से आज मैं जो सोल्यूशन आप लोग कराने जा रहा हूँ ये हमारा फुल मॉक का सोल्यूशन है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जाके, पहला क्वेश्चन ये बोला है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियां 8 AM पर एक साथ बजती है तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हम हमेशा क्या करते हैं जाके कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये जो 12, 15, 18 इनका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा जाके 180 हो जाएगा। और ये हमारा मिनट में एलसीएम हो जाएगा क्योंकि हमको ये दिया है मिनट में। अगर हम इसको क्या करेंगे जाके घंटे में डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आवर आ जाएगा, मतलब कि 3 घंटे आ जाएगा, ठीक। तो पहली बार वो 8 AM पर एक साथ मिलती है तो अगली बार 8 में 3 जोड़ देंगे, 11 AM पर एक साथ मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना हम हमेशा क्या करेंगे जाके एलसीएम ही लेंगे जाके, ठीक है। और उस एलसीएम में जो भी हमारी सेकेंड में होगा या किस में होगा जाके उसको हम लोग चेंज कर लेंगे जाके मिनट में, ठीक। फिर हम लोग देख लेंगे कितने आवर आ रहे हैं, उसमें जोड़ देते आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा आज क्वेश्चन का सेट का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चोर पुलिस से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 150 मीटर आगे है और वे क्रमशः 60 किलो, 6 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करता है। देखो, हमेशा याद रखना कि जो मान लो कि इस पॉइंट पर हमारा क्या जाके पुलिस वाला है, पुलिसकर्मी, और यहाँ पे हमारा चोर है, ठीक। और देखो, जैसे ये पुलिसकर्मी इसको देखेगा चोर भी भागना शुरू करेगा और पुलिस भी भागना शुरू कर देगी इसको पकड़ने के लिए। मान लो कि ये चोर यहाँ तक आता है तो पुलिसकर्मी इस बिंदु पर इसको पकड़ लेती है। तो अब ये देखो कि दोनों टाइम क्या चलेंगे, टाइम दोनों सेम चलेंगे, मतलब उनके द्वारा तय किया गया जो समय होगा दोनों का मतलब कि एक ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा टाइम कॉन्स्टेंट होता है, जो हमारा स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो होता है, ठीक है ना, वो हमारे किसके आ जाता है, स्पीड के रेशियो की। अगर हम लोग यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 6:5। ये पुलिस का हो गया और ये चोर का हो गया। तो डिस्टेंस भी हमारी 6:5 ही आएगी। अब इस चीज़ को आपको दिमाग में ही करना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये स्पीड का ये किसकी चाल है, ये हमारी पुलिस की चाल है, हमारे चोर की चाल है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 6:, तो हमारा डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा जाके 6:5, ठीक। आपको वहीं पे चीज़ करनी। बाकी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब कि कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका देखो, पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी 6, चोर द्वारा तय की दूरी 5 है। इसका डिफरेंस कितना आ गया 5, जबकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 150 मीटर। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू 150 मीटर है, हमसे कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 गुना, तो ये 15 छक्का 90, 900 मीटर हो जाएगी। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमसे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, अगर हमसे वो कह दे कि पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो हमें याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट होता है, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पुलिस जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें गैप 150 मीटर का है, तो हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं जाके गैप लिखते हैं, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं जाके रिलेटिव स्पीड, और यहाँ से हमारा टाइम निकल आता है जाके। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है जाके कि पुलिस इसको कितने समय में पकड़ लेगा। अगर यहाँ से होता तो ये हमारा है जाके 150 मीटर गैप है, और रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 × 5/18 से इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे गुणा करने के लिए, और ऊपर चला जाएगा, हम यहाँ से अपना समय निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे जाके, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि विश्राम सहित एक ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर है और विश्राम के बिना ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोल रहा है कि ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो समय होता है जाके, ठीक है, वो हमारा क्या होता है जाके चालों का अंतर
चालों का अंतर बटे में बिना रुके चाल। इसमें हमको दो चाल देता है, एक रुक रुक कर चाल होता है, एक बिना रुके चाल। ठीक, बिना रुके चाल। और इनटू में हम लोग क्या कर देते हैं 60 का गुणा, तो वो हमारा मिनट में आंसर आ जाता है, समय निकलता है मिनट में कि जो ट्रेन या बस कोई भी है यात्री है वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकता है जाके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चालों का जो अंतर है 75-90 का डिफरेंस कितना आ जाएगा जाके 15 आ जाएगा। और यहाँ पे बिना रुके चाल कौन सी है 90 किलोमीटर, तो 90 और इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 15 छक्का 90 6 दहम 60, मतलब कि 10 मिनट जो हमारी ट्रेन है वो 1 घंटे में 10 मिनट रुकती है जाके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, चालों का अंतर ऊपर रहता है और बिना रुके चाल नीचे रहती है जाके। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा जो कह रहा है कि एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। ठीक है, तो बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को हमें कुछ करना नहीं, अगर हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि शुरुआती मात्रा दूध की कितनी है जाके 3 है, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई अगर देखेंगे तो ये नहीं है 3 का मल्टीप्लाई, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर, ये दो तो आंसर हमारे नहीं हो सकते। अब इन्हीं में से कोई दो आंसर हमारे आंसर होंगे। कभी कभी ऐसा रहता है केवल एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जब हमको 2 ऑप्शन मिल गया तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। वो हमसे क्या करेंगे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है जाके 3:1। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कुछ क्या मिलाया जा रहा है, पानी मान लो x मिलाया जा रहा है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा जाके 2:1 हो जाएगा। अब आप ये एक बार सोचो कि इसमें मिलाया तो जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो ये जो हमारा मिल्क होगा इसकी मात्रा तो सेम रहेगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको सेम करना है तो अगर हम यहाँ से 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, ये हमारा आ जाएगा जाके 6 आ जाएगा और 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये हमारा 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले 2 था मिल्क वाटर, अब 3 हो गया, मतलब 1 मिलाया जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना पानी मिलाया जा रहा है, 3 मिलाया जा रहा है। 1 की वैल्यू 3 दी है, तो हमसे कह रहा है कि प्रारंभिक हमको मात्रा ज्ञात करनी। अब हमारा ये वाला रेशियो काम नहीं करता, ये वाला। ठीक, तो ये हमें प्रारंभिक मात्रा इसकी वैल्यू ज्ञात करने कह रहा है, तो 30 का 3 गुना 18 लीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों में कि जो चीज नहीं मिलाई जा रही उसकी वैल्यू हमेशा हमें इक्वल करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ठीक है, उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। यदि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन कितना होगा। देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो आप डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई आप हमेशा डिविजिबिलिटी चेक करो, वही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो 7 का हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन में 11 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। बाकी कभी कभी आपको आंसर मिल जाएगा, कभी कभी आप फंस सकते हैं जाके। ठीक है, अगर हम यहाँ से पहले त्रिज्या निकाले, कह रहा है कि जो ऊंचाई है, मान लो कि त्रिज्या r है, ऊंचाई जो है इसी त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इतना दिया, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता जाएगा 2 पाई 22/7 2 पाई RH। R का मान कितना है, RH का मान कितना है 3R, बराबर में कितना हमको दिया जाके 3696। ठीक है, अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो ये हम 6 से काट देंगे इसको, 6 6 36 और 16 छक्का 96। ठीक, इसे हम 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 6 बजे 11 छंग 66। तो यहाँ से हमारा जो R² आ जाएगा, ये हमारा 2 से और कट जाएगा जाके 28, और 28 सत्ते हमारा होता है 196। तो यहाँ से हमने देखा कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई जाके 14 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो हमारी जो त्रिज्या आ गई है हमारा 7 का मल्टीप्लाई, तो हम लोग ऑप्शन आंसर चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं। कोई एक या त्रिज्या एक ऊंचाई में से कोई एक हमारा 7 का मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तभी आप देखेंगे आंसर। कभी कभी आ जाता है लेकिन कभी कभी आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे देखें, देखो 2 7 9 और 2 9 11 3 13 और 7 9 14, इनका डिफरेंस एक आएगा, ये हमारा 11 की डिविजिबिलिटी नहीं होगी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि
अल्टरनेट नंबर का हम लोग सम करेंगे, उनका हम लोग फिर डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो हमारा 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो हमारी 11 से वो संख्या डिवाइड होगी। अगर हम इसमें ऐसे देखे जाके 9 2 11 13, ठीक है, और यहाँ पे 7 5 12, यहाँ भी डिफरेंस 1 आएगा, ठीक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 8 10, 2 12, 9 5 14, 12 14 का डिफरेंस कितना आएगा 2, ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यही होगा। देख लो आप, 2 8 10, 2 12 और 7 5 12, इनका डिफरेंस करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना आपको, आप तभी कह रहे हैं कि रिलेटिव चेक करेंगे जब हमारा त्रिज्या और ऊंचाई में से कोई एक हमारा साथ का मल्टीप्लाई हो। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व करना है, उसमें भी डिवाइड बाउंड मास का नियम लगाएंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, और इसका जब हम लोग गुणा करेंगे 6 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ कि 8 में 1 जाएगा तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना 7 बचेगा, वो भी क्या माइनस का 7, ये माइनस का 7 बचेगा ना। और ये जब 7 हमारा यहाँ पे आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, लास्ट में प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, अब 7 5 12 मतलब इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 आ जाएगा, और ये जो हमारा यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब आप ये सोचो कि जो भी होगा 45 में 7 जुड़ेगा, कुछ भी इसके आगे नंबर हो वो 45 से तो बड़ा होगा ना, मतलब कि 45 हमारा इससे तो बड़ा होगा ना, मतलब ये जो हमारा माइनस वैल्यू आएगी ये माइनस का 2 आएगा। अब 7 में से 2 गए, कितना बचेगा जाके, ठीक, 7 में से 2 नहीं घटाना है हमको, ठीक, हमें क्या करना है 2 में से 7 घटाना है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी बड़ी है जाके। ठीक, तो 2 में से 7 घटाओगे तो यहाँ से एक हासिल इसके वाले आगे वाले नंबर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 12 में 7 जाएगा तो हमारा ये क्या बचेगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा कुछ भी बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, और ये वैल्यू हमारी माइनस क्या है कि तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को किया कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जाके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 148 मीटर और 155 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जिस क्षण वे आपस में मिलेंगी उससे कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट बस इतना है कि मान लो ये ट्रेन एक इधर से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रेन ये इधर से आ रही है। अब ये मान लो ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। अब जब ये आपस में यहाँ पे मिल रही हैं तो इसके कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो देखो इसकी स्पीड मान लो दी है जाके, इसकी लंबाई 148 मीटर दी है और इसकी लंबाई 152 मीटर, तो इनके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी, ठीक है ना, इनकी लंबाइयों का योग ही होगी जाके 148, ठीक, 148 प्लस 152 हमारा 300 आ जाएगा जाके। ये हमारा क्या आ गया जाके तय की गई कुल दूरी, क्योंकि में से समय पूरे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये हमारी टोटल दूरी हो गई। अब चाल क्या है, रिलेटिव स्पीड, इनका योग कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा जाके 108, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड 5/18 का गुणा करके। तो 18 छक्का 108, 6 पंचे 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 काटेंगे तो हमारा 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कभी भी जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक, तो उनके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है जाके उनकी लंबाइयों का योग ही होता है जाके, और हम लोग नीचे रिलेटिव स्पीड जोड़ा क्यों गया, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को, ठीक है, इधर देखो थोड़ा सा यहाँ पूरा दिखेगा, एक दुकानदार, इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, इसको अगर हम और छोटा करें अब दिख जाएगा। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस योजना में, ठीक, निम्नलिखित में से किस योजना में न्यूनतम छूट प्राप्त होगी। तो देखो उसने एक बार 24 और 27% की छूट दी है, और बी में उसने 5 खरीदे 3 मुफ्त दिए, और तीसरी में उसने छूट दी है 6 खरीदे 10 पाए। देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी टोटल छूट निकाले जाके, ओवरऑल छूट निकाले, देखो 24 27 के कितना हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, और माइनस 24 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 24 इंटू 27, ठीक है, 24 इंटू 27 करोगे जाके 27 चौको 108, ठीक, और 27 दूनी 54, और 10 हासिल था तो 64 हो जाएगा, और 2 अंक बाद 10 हम लोग। ये जो मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूँ
छूट निकाल रहा हूँ, ये फार्मूला हमारा मान लो पहला डिस्काउंट D1 है, D2 है, तो टोटल डिस्काउंट होती है जाके D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटे 100। ये हमारा ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट आता है जाके, इससे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ आपको शॉर्ट भी करना, ना फार्मूला रखना ना कुछ। अब जो भी हमारी छूट आएगी जाके यहाँ से अगर हम लोग 6 ही घटाए तो हमारा 47 दशमलव कुछ आएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि जाके 44.52%। पहले में हमको इतनी छूट मिलेगी। अब दूसरे में जो बी है इसमें देखो कितनी छूट मिलेगी जाके, इसमें छूट मिलेगी जाके देखो 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब कि टोटल वस्तु तो वो कितनी पा रहा है, 8 पा रहा है, 8 पर 3 की छूट हो रही है, तो 8 पर 3 की छूट हो रही है, तो 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो, 37.5%। यहाँ पे उसको जो छूट मिलेगी 37.5% छूट मिलेगी। ऐसे हमें से कह रहा है कि 6 खरीदे 10 पाए, देखो यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 6 खरीदे 10 पाए, ये नहीं कह रहा है कि 10 मुफ्त पाए। मतलब ये है कि यहाँ पे 6, ठीक है, 6 खरीदे मतलब 10 पर उसको 6 खरीदे 10 पाए, मतलब कि 4 मुफ्त पा रहा है, तो 4/10 यहाँ पे, तो 4/10 कितना होता है जाके 40%। अब आप इसमें देखो कौन सी छूट सबसे कम है, ठीक है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर ये 37.5%, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब बी का मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ आप लोग समझ में, ये चीज़ जरूर ध्यान देना कि 6 खरीदे और 10 पाए, मतलब कि यहाँ पे 4 मुफ्त मिल रही है, क्योंकि टोटल वो 10 पा रहा है, 6 तो खरीदेगा तो 4 उसको मुफ्त मिल रही हैं, तो 10 पर 4 की छूट मतलब 40%। थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा देखने वाला था, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुनीता और ममता के बीच, ठीक है ना, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, देखो हम लोग इसको सीरीज मेथड से करेंगे, मतलब एक ही सीरीज में करेंगे। मान लिया कि टोटल जो वोटर है n है, मतदाताओं की कुल संख्या मान लिया n है। अब इसका 85% मत डाले गए, 85% का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक, 17/20, 17/20, ठीक है, मत डालेगा। अब इसमें से भी क्या है कि 2% मत अवैध हो गए। 2% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/50, मतलब 50 में से एक मत खराब हो गया, मतलब कि 49/50 ये हमारे क्या होगा जाके, ये वैलिड वोट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे कि यदि सुनीता को इतने मत मिले जो ये हमारे टोटल, ये हमारे क्या है, ये हमारे टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। अब इसका 78% ये हमारा मिल रहा है जाके सुनीता को 64,974। देखो हमने क्या माना कि टोटल वोट कितने हैं जाके, मतदाताओं की कुल संख्या n है, उसका 85% मत डालेगा। 85% का मतलब है कि 17/20। अब उसमें से भी 2% मत अवैध होगा। 2% मतलब होता है 1/50, मतलब 50 में से एक मत खराब हो गया, सही मत वैलिड वोट कितने बचे, 49/50। अब इस वैलिड वोट का सुनीता को प्राप्त होता है 78%, 78/100, जो कि कितना है 64,974। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखो ऐसे कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे जाकर 7 से 7 7 49, ठीक है, 7 9 63, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 5 7 56, 1 7 दूनी 14। अब हम लोग इसको फिर से मान लो 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके 7 7 78, 17 छक्को 68, बचेगा 10 और 17 छक्का 102, ठीक। अब हम इसको डिवाइड करेंगे जाके मान लो 7 से, ठीक, तो हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, ये हमारा पूरा यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब वो सब कैंसिल होगा, नीचे की वैल्यू उधर गुणा हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये 2 पंची 10 और 1 2 3 4 जीरो आएंगे, ये तो 1 लाख क्या हो जाएंगे, टोटल वैलिड वोट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस चीज को हम लोग सीरीज मेथड बोलते हैं, एक ही लाइन में ऐसे करते हैं जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि यदि, ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, बड़ा हो जा, चलो देखो ऐसे कह रहा है कि यदि 12:x
समानुपात x रेशो 27 और 25 रेशियो y समानुपात y रेशो 36 है। कह रहा जहां x और y दोनों क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, तो x और y ज्ञात करना है। देखो हमें याद रखना है कि जब आपको दो रेशियो ऐसे दे देगा, ठीक है ना, तो आप ये सोचो इसका पास पास वाले का मल्टीप्लाई करो, दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई, इसका गुणा हो जाएगा x स्क्वायर और इसका गुणा कितना हो जाएगा, करो ना, इसको तोड़ के लिखो। 12 को तोड़ेंगे जाके 4 इंटू 3 में और 27 को तोड़ेंगे जाके 27 चौको, तो यहाँ 81 होता है, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जाके 18 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे पास पास का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जाके वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर इसका इधर हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का देखो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब चलो 25 इंटू 36 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू 25 का वर्गमूल 5 और इसका 6 पंचे 30, x और y की वैल्यू आ गई। ठीक, बाकी हमने जैसे ही x निकाला था हम यहाँ से भी आंसर कर सकते थे। ठीक, कि जो भी हमारा आंसर होगा जाके इसमें देखो 3 आएगा, जाके 3 का तो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता था। हम इसको ना भी निकालते फिर भी, और इसी अप्रोच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने जाके। ठीक, बाकी हम लोग ऐसे कर लेंगे जाके x रेशियो y, x की वैल्यू है 18, इसकी वैल्यू है जाके 30। ठीक, 36 18 और 6 पंचे 30, 3 रेशियो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना जब ऐसे दो समान अनुपात दिए हो बराबर, तो पास पास वाले गुणा दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई बराबर होता है जाके। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 रुपए की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% ब्याज दर पर 2/1/2 वर्ष में इतने रुपए वो राशि हो जाती है। x का मान ज्ञात करना है। ठीक, x का मतलब हमको मूलधन ज्ञात करना है। देखो अगर ये जो 12% आपको रेट दी है जाके, ये कितने की दी है, ये हमको 12 महीने की दी है। अगर हमको 10 महीने की रेट निकालनी तो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। मतलब कि अगर हमको 10 मंथली रेट निकालनी तो कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी, कि उसने बोला है कि 10 माह के चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा, देखो 2 साल मतलब 24 महीने और आधा साल मतलब 6, मतलब कि टोटल हमारे 30 मंथ आएंगे। कितने आएंगे, 30 मंथ। मतलब ये है कि 10 मंथली अगर हम देखें तो ये 3 इसकी, मतलब कि हम लोग 10% की 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 33.1। कितना हो जाएगा जाके, 33.1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 मंथ होगा जाके ना, तो 10 के हिसाब से देखेंगे जाके तो 10% की मतलब 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये हमें उसने धनराशि दी है, ये मतलब कि मिश्र धन दिया है, इतना ब्याज है, तो धनराशि हमारी कितनी हो जाएगी, 133.1। ये हमारी धनराशि होगी, मिश्र धन होगा परसेंटेज में, जबकि हमको ऐसे कितना दिया जाके 75,867 दिया है। अब हमसे मूलधन पूछ रहा है, मतलब कि एक्स वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, एक जो 3 जीरो आ गए, कहने का मतलब एक जो है कब इसको डिवाइड करेगा, मतलब एक में कितने का गुणा करें कि वो 7 आ जाए, तो 7 का तो मल्टीपल करना पड़ेगा ना, मतलब कि जो लास्ट डिजिट आएगा जाके 3 जीरो के बाद, ठीक है ना, वो क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके की ही अप्रोच कैलकुलेशन अगर आप एग्जाम में बैठ के करेंगे तब आप टेंशन फ्री आराम से मैथ को 10-12 मिनट में अच्छे से कर लेंगे जाके। ठीक है, लेकिन आपको इसी मेथड से अभी भी टाइम में आप लोग सीख लीजिए, बाकी आप इसको काट के भी देख सकते हैं जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा जाके। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और इसको बड़ा कहे, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, चलो रहने दो, ठीक है ना, छेड़ो ज़्यादा। 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है, 5, 6 और 7 से विभाज्य है। देखो ऐसे क्वेश्चनों हम हमेशा क्या लेते हैं जाके, एलसीएम लेते हैं। किसका लेंगे जाके, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा जाके 30, और इनका एलसीएम 30, 7 मतलब 210 इसका एलसीएम आ जाएगा। जो भी हमारा आंसर आ जाएगा 210 के मल्टीप्लाई जो भी इसके बीच में होंगे वो संख्या हमारी इस एलसीएम से डिवाइड होंगी। ठीक, वही हमारी संख्या होंगी जाके जो इनसे विभाज्य होंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे जाके, हमारा कहने मतलब ये है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इनका एलसीएम निकाल लो, फिर देखो जो एलसीएम है इसी एलसीएम का जो मल्टीप्लाई जो इसके बीच में आएगा वही हमारी संख्या इससे डिवाइड होंगी। तो 210 का क्या हो जाएगा 420, और फिर कितना हो जाएगा जाके 630। ये बचेगी 400 के बीच में और 700 के बीच में, यही 2 नंबर होंगे, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1, 2।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 50 ग्राम बढ़ जाता है। 50 ग्राम का मतलब क्या है किलोग्राम में 0.5, मतलब 0.5 kg बढ़ जाता है। तो वस्तु का भार कितना है, देखो जो भी नई वस्तु आ रहा है उसका भार, देखो इसमें हमेशा क्या, जो नई वस्तु आती है जाके न्यू, उसका जो वेट होता है, भार होता है, जाके यहाँ पे हम लोग ओल्ड रेशियो लिखते हैं जाके। अगर बढ़ रहा है तो हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे, कितना बढ़ रहा है जाके 0.5, और कितने लोगों में बढ़ रहा है, पहले 25 लोग थे, अब एक कोई आया है नया, तो अब कितने लोग होगा जाके 26 में बढ़ रहा है। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो हमारा कितना दिया, औसत एवरेज दिया था 50, और ये हमारा इसका आधा है, तो ये हमारा 13 आ जाएगा, 63 kg। जो हमारा नया व्यक्ति होगा जाके एक्स, उसका भार कितना होगा जाके 63 kg। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस मेथड से आप लोग कई टाइप के सवाल कर सकते हैं जाके एवरेज के। ये होता है हमारा नए व्यक्ति, जो भी पर्सन होता है उसका भार होता है, और यहाँ पे हम लोग ओल्ड एवरेज रखते हैं, और यहाँ प्लस लगाते हैं अगर वो कहता है बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति में, और भी व्यक्तियों की संख्या गुणा कर देते, तो हमारा उसको जोड़ दे तो हमारा नए का है। अगर यहाँ पे मान लो कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो हमारा पहले एवरेज से कम आ जाएगा जो नया व्यक्ति होगा उसका भार। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जाके अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके प्रति सप्ताह इतने रुपए कमाते, तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। देखो तो इसमें होता है m1 d1 h1 बटे w1 लगा दो, ठीक है ना। 15 व्यक्ति हैं, 12 घंटे करते हैं, ठीक, कितना उनको मजदूरी मिलती है 18,000। इधर भी देखो m2 d2, 18 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो इनको मिलती है जाके, वो हमको मान लो 100 मिलती है, याद करना है। ठीक है, अब देखो 15-12 का गुणा करोगे जाके तो 180 पूरा कट जाएगा, तो 180 मतलब 1,100 आ जाएगा ये हमारा, और 18 9 कितना होता है जाके 162, और 2 जीरो इधर लग जाएंगे, तो आंसर कितना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहे कि ये 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है, और फिर कह रहे हैं कि 2 महीनों के बाद, ठीक है ना, 2 महीनों के बाद, ठीक थोड़ा ऊपर कर दे, 10 लाख रुपए का निवेश करके बी भी व्यापार से जुड़ जाता है, तथा बी के व्यापार से जुड़ने के 4 महीनों बाद सी भी 20 लाख का निवेश रुपए का निवेश करके व्यापार से जुड़ जाता है। तो एक के व्यापार आरंभ करने के 1 वर्ष के पश्चात, ठीक है ना, उन्हें व्यापार में 35,000 रुपए का लाभ होता है। ठीक, लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा है, मतलब ये टोटल उनको लाभ दिया जाके। ठीक, देखो हमें ये देखना है कि कोई जब आया तो बीच में उसने छोड़ा नहीं है। ठीक है, अगर कोई जुड़ा है फिर उसने बीच में छोड़ा नहीं, पहले बेशक उसने लेट शुरू किया, एक साथ नहीं शुरू किया। मान लो कि ए जो है 1 साल में तो 12 महीने तक रहेगा। अब ये कितने का निवेश करता है, 5 लाख का, तो केवल लोग लाख नहीं लिखेंगे, केवल जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। और जो ये ए हो गया, ये बी हो गया इधर से। अब जो बी आएगा वो 2 महीने बाद आता है, और लास्ट 1 साल तक रहता है, मतलब कि वो 10 महीने रहेगा, और कितने लाख का निवेश करता है, 10 का करता है, 10 लाख का। अब जो सी होगा वो बी के 4 महीने बाद, मतलब जो बी था वो तो ए के 2 महीने बाद, और बी के 4 महीने बाद सी आ रहा है, मतलब कि वो 6 महीने बाद आ रहा है 1 साल में। तो अब वो टोटल 1 साल तक मतलब 6 महीने रहेगा। अभी कितने का निवेश कर रहा है, ये 20 लाख का कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से काटेंगे जाके तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और कुछ कट रहा है इसमें। अगर हम इसको काटे 4 से, तो 4 3 12, 2 यहाँ कट जाएगा 4 से, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ 4 से कट जाएगा इधर 6, मतलब कि जो इनका रेशियो आ गया ए बी सी का निवेश का रेशियो 3 5 6, तो इनका जो प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में होगा। 3 5 6 का मतलब हो गया जाके 14। इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,50,000, मतलब 3.5 लाख। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा पूछ रहा है 5 का, तो देखो ये 5 का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम अगर इसको काटेंगे जाके 14 दूनी 28, और यहाँ कितना बचेगा जाके 7 14 5 70, और इसके बाद 3 जीरो ये रहेंगे। ठीक, अब देखो 25 25 125, बस हमने जैसे ही देखा तो इसको हमने आंसर नंबर टिके, ऑप्शन नंबर बी और 3 जीरो लगा दिया। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग एक कार
क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन और सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है, मतलब कि अल्टरनेट में तीनों कार्य करते हैं ना, और यह कार्य आगे भी चलता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो जो ए है वो 20 दिन में कार्य को करता है और जो बी है वो करता है जाके 25 दिन में कार्य को, और जो सी है वो कार्य को करता है जाके 30 दिन में। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखो इनका जो एलसीएम हो जाएगा जाके वो हमारा टोटल वर्क होगा जो कि आएगा जाके 300। ठीक है, अब जो अगर ए 20 दिन में कार्य करता है तो वो एक दिन में, मतलब कि वो इस कार्य को कितने दिन में करेगा जाके, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे जाके तो आ जाएगा 15, और ये 25 से करता है तो इस कितने दिन में करेगा जाके, ठीक है, तो ये हमारा करेगा जाके 12, ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जाके 10। ठीक, तो यहाँ पे ये मतलब है कि एक दिन में जो ए कार्य करेगा वो 15 करेगा, बी 12 करेगा और सी 10 कार्य करेगा एक दिन में। ठीक है, अब देखो ये अगर हम इनका 3 दिन का कार्य निकालें, अगर हम इनका 3 दिन का कार्य निकालें तो 12, 15, 27, 10, 37, हमारा 37 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें 300 कार्य कराना है ना, तो 37 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो 37 अट्ठे जैसे 296 होता है जाके, 37 अट्ठे 296 होता है। ठीक, 296, यहाँ तो हमने 8 का गुणा किया तो यहाँ भी हम लोग 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दिन में ये लोग 296 कार्य कर लेंगे। अगर आपको देखो आपको पहाड़े वैसे आने चाहिए, अगर आपको पहाड़े आएंगे वर्ग, स्क्वायर, क्यूब, ये आपको मान लो 40-30 तक तो क्यूब हो गया जाके ना, और 40-50 तक तो स्क्वायर हो गया, 50 तक कम से कम, और अगर 30-40-50 तक पहाड़ा आप अगर पढ़ सकते हैं जाके 40-50 तक, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने क्या किया कि मतलब सीधा 37 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दिया, हमें पता चल गया 296 कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पे शेष कार्य कितना बचेगा जाके, 24 दिन तो हो गए, शेष कार्य बचे 4। अब इसको कौन करने आएगा, अब इसको करने आएगा जाके ए आएगा जाके, क्योंकि ए कार्य शुरू करता है ना, तो एक दिन में कार्य 15, तो ये हमारा आ जाएगा 24 सही 4/15 दिन में ये लोग मिलकर इस कार्य को कर लेंगे जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। ठीक है, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। उसने जो प्रेजेंट एज दी है जाके, ठीक है, रॉबिन के पिता, ठीक है ना, फादर और जो रॉबिन है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि जो इनका प्रेजेंट उसका एज है जाके, अगर इसकी एज 1 है तो ये 2.8 गुना है, 2.8 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे इधर 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 14, 14 से 5, ये आ गया जाके रॉबिन के पिता और रॉबिन की वर्तमान आयु। ठीक, अच्छा हमसे क्या करें, रॉबिन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है हमको, मतलब कि रॉबिन की वर्तमान आयु क्या है जाके इसमें 5 है, जो हमारा 5 का मल्टीपल देखो कि ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार ऑप्शन पे नजर अपनी डाला कीजिए। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, पीछे ले जाएंगे, फिर देखेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 2 मिक्सरों और टीवी का मूल्य देखो 500 रुपए है, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 700 रुपए है, तो 1 टीवी का मूल्य देखो, 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य कितना है जाके 500। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बेसिक कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य कितना, 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य कितना है जाके 700। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी आप ऐसे देखो, कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछ रहा है टीवी का, तो हमको टीवी को नहीं कैंसिल करना है। ठीक है, ये हमारी 2 समीकरण हो गई ना, जैसे हम लोग छोटी क्लासों में सॉल्व कर देते हैं। हमें टीवी का पूछे तो हमको टीवी को नहीं कैंसिल करना, मिक्सर को कैंसिल करना बराबर करके, कोई एक बराबर कर लिया जाता है। लेकिन आप यहाँ ये भी देखेंगे कि टीवी का पूछ रहा था, आप टीवी को नहीं बराबर करेंगे, टीवी हट जाए, नहीं तो हमको फिर से मिक्सर की वैल्यू रख के टीवी निकालनी पड़ेगी। तो ये हम लोग मिक्सर को अगर बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2m, ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 4t आ जाएगा, इधर हमारा 1400 आ जाएगा। इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 3t बचेगा, और ये 1400 है, 1400 में 500 जाएगा 900, तो 1 टीवी का मूल्य कितना आ जाएगा जाके 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके नहीं करेंगे, उसको रखेंगे पूरे में गुणा करेंगे, बनाएंगे, फिर रखेंगे, फिर घटाएंगे, इस तरीके भी नहीं करना जाके कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन। 3 धावकों की गति का अनुपात
1 1 2 3 है। समान दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा लिए गए समय का अनुपात। देखो जब डिस्टेंस हमारी क्या होती है जाके कांस्टेंट होती है, जब हमारी डिस्टेंस क्या होती है जाके कांस्टेंट होती है, ठीक, तो जो हमारा समयों का अनुपात होता है जाके वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके स्पीड के रेशियो के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग T1 रेशियो T2 निकालेंगे जाके, जो समयों का अनुपात निकालेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा जाके 1/1, ठीक है, रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, मतलब जो भी हमारा गतियों का अनुपात है उसी का उल्टा हमारा क्या आ जाएगा समय का अनुपात। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका एल्सियम 6 हो जाएगा, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6 का यहाँ करो, 6 का यहाँ, तो 6 एक ही ऑप्शन में कहीं पहले दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है ना, तो 6, इसको काटेंगे 2 3 6 और इसको काटेंगे 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर कौन है 6 3 2, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जाके कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो टाइम जो होता है वो स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है जाके ना। अब लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, ए और बी की आय का अनुपात है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 और बी का व्यय उसकी आय का 7/12 है। उनके व्यय का जो अंतर दिया है वो बी की आय ज्ञात कीजिए। उनके व्यय का जो अंतर दिया 4500, तो उनसे क्या कह रहा है बी की आय। अब आप यहीं पर देखो हमसे क्या कह रहा है बी की आय। देखो ए की आय जो इनका इनकम का रेशियो दिया है ए और बी का, वो हमारा कितना दिया जाता है 4:3, और हमसे उसने ये पूछे ये बी की आय होगा ये ए की आय, तो हमसे बी की आय पूछा, मतलब 3 वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे जो भी हमारा 3 का मल्टीप्लाई होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब आप देखो मैंने बोला कि अगर आप ऑप्शन को देखते, मैंने खुद ही इसी सेट में आपको 3 सवाल ऐसे कराए जो कि ऑप्शन से हो रहेंगे ना। तो अगर आप 3 सवाल अपने पेपर में ऑप्शन से करके आएंगे, कम से कम आप 1-2 मिनट का तो टाइम बचाएंगे ना जाके, वो बहुत टाइम होता है वहाँ पर। अगर हम यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई देखें तो ये हमारा 6 कट जाएगा, 4 2 6 ये भी हो जाएगा, 11 8 5 13 ये नहीं कटेगा जाके, ठीक, 6 कट जाएगा और 7 5 2 ये हमारा 3 का डिविजिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन आगे हम चल रहे, ये हमारा 3 से कटेगा, ये कट गया, 7 आएगा नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, तो 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 2 6 कटेगा, 5 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन शायद मतलब पीडीएफ में नहीं लगाया जाके, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं चलो वो क्वेश्चन आपको ऐसे करा रहा हूँ, 1 मिनट, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जाके, क्योंकि उसमें 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे कि तो थोड़ा सा अच्छे थे। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये हम लोग देखो वो क्वेश्चन नहीं मिला तो हम लोग उसको दूसरे उसमें कर लेंगे ना। इस सेट का सबसे अच्छा क्वेश्चन हमको वही लगा था, मतलब जो नए टाइप के होते हैं जाके, जिनको बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते, ठीक है। चलो उस क्वेश्चन को हम लोग अपने कल जो अगला प्रैक्टिस करेंगे, मैं पहले उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, सोल्यूशन थे जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा जाके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को डेली एक सेट कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूंगा कि यार ऐसा ना कर दे कि 20 क्वेश्चन, मान लो जो फुल मॉक होता है जाके ना, एक मॉक होता है जाके फुल वाला, ठीक है ना, उसके हम लोग ले ले 20 क्वेश्चन, और एक जो हमारा सेक्शनल मॉक होता है जाके ना, जो भी हमारा एक, ठीक है, जो भी हमारा एक सेक्शनल मॉक होता है इसके 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन वैसे हम लोग 1 आवर में कर सकते हैं, ठीक है ना। आज क्या पहला प्रैक्टिस सेट था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक है, वरना हम लोग 30 मिनट के अंदर इस प्रैक्टिस सेट को कर लिया करेंगे। अगर हम लोग 1 घंटे का लेंगे प्रैक्टिस सेट, हम लोग ये 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या है जाके, ये तो आपको एक सेक्शनल मॉक था वो अल्टरनेट पे आता है जाके, ठीक है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि एक दिन हम लोग 2 को सेट करें, ठीक है, या फिर हम लोग एक दिन एक ही सेट करेंगे, जैसे भी होगा जाके मैनेज करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। आप लोग अपना खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और आप मॉक पे इतने टाइम ज़्यादा फोकस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जाके आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा होगा जाके, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे को टाइम कम पड़ गया ऐसा कुछ। बाकी अगर आप खूब सारी प्रैक्टिस कर देंगे जाके तो आप 10 मिनट तो आराम से टाइम पहले, आराम से 10 मिनट पहले पेपर कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।